Dear students, today again we are in e-lecture. I, Dr. Harish Gautam, Associate Professor in Zoology, Government College Kota. So now in the developmental biology portion, the third unit is start. That is, the portion is cleavage, blast relation. These are some topics. So today we start with cleavage. As you know, cleavage, Hindi meaning is cleavage is विदलन, मीनिंग बहुत क्लियर है, जिसमें जो सेल्स काफ़ी बन रही हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्लीवेज. तो क्लीवेज या जो भी जो हम बात कर रहे हैं क्लीवेज, तो क्लीवेज में या जो सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर जो है जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनने के बाद जो उसके अंदर जो डिविजन्स होते चले जाते हैं, और जिससे मल्टी सेलुलर जो है वो कोई भी एक बॉल बन रही है जिसको हम मोरुला कहेंगे, बाद में जो बात करेंगे. तो वो यानी इनिशियली इट स्टार्ट विद द जाइगोट, मीन्स जो फर्टिलाइजेशन जैसे ही हुआ इन रिप्रोडक्टिव एनिमल्स, जो सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, उनके अंदर यही बात करें जिसके अंदर ओवा और स्पर्म का जो फ्यूज़न हुआ, इससे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ. जो जाइगोट बना यानी 2n बन गया, यहाँ पर ये n और n था, तो 2n जो जाइगोट जो बना, इस जाइगोट के अंदर कंटिन्यू डिवीज़न होंगे, एंड दैट डिवीज़न इज माइटोसिस. ठीक है ना, आप मियोसिस और माइटोसिस जानते ही हैं. मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स हाफ, सो माइटोसिस में द नंबर ऑफ सोमेटिक सेल्स में होता है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम. तो यहाँ पर जो ये कंटिन्यू इसके अंदर जो डिवीज़न होता चला जाएगा, ऐसे 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 इस तरीके से जो इनके अंदर डिवीज़न होते चले जाएंगे, तो वो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज क्लीवेज. तो ये यानी हम इसको यूँ कह सकते हैं कि जो क्लीवेज इज़ आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, मीन्स क्लीवेज स्टार्ट्स आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन. मतलब यहाँ से यहाँ इसके बाद जो चालू होगा दैट इज क्लीवेज. बात समझ में आ गई कि क्लीवेज जो है जाइगोट के बनने के बाद स्टार्ट होगा. तो ये जो इस प्रकार जो क्लीवेज की जो प्रोसेस है वो मल्टी सेलुलर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम स्टार्ट करता है, तो उसको जो है क्लीवेज कहते हैं. जो उसके अंदर कंटिन्यू डिवीज़न होते चले गए हैं उनको हम कह रहे हैं. तो ये जो जाइगोट के अंदर कंटिन्यू जो माइटोसिस होता चला जा रहा है, यानी जो इनिशियली वन सेल स्टेज जो थी, वन सेल से ये मल्टी सेलुलर सेल के अंदर जो कन्वर्ट हो रहा है या सेलुलर या सेगमेंटेशन हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को क्लीवेज कहते हैं. तो यहाँ पर जो हम बात करें कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, यदि हम जो बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम अभी इसकी जैसे ही बात करेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके क्या लाक्षणिक लक्षण हैं क्लीवेज के, उसके पहले कि हम ये बात करें कि इसके अंदर क्या क्या होता है. ये इसके अंदर कि इसके अंदर काफ़ी फॉर्मेशन ऑफ मैनी सेल्स बाय माइटोसिस, यानी जो हमने बात करी थी यहाँ पे कि इसके अंदर 2n था और इससे ये मल्टी सेलुलर जो है यानी काफ़ी सेल्स का फॉर्मेशन हुआ. तो फर्स्ट बात हुआ इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ मैनी सेल्स बाय मीन्स ऑफ माइटोसिस. इसके अलावा इनके अंदर ये जो पूरा जो जैसे हम कहते हैं कि किसी भी जैसे बिल्डिंग को यदि बनाना है, तो बिल्डिंग को बनने के लिए सबसे पहले उसका फाउंडेशन यानी नींव होनी ज़रूरी है बिल्डिंग के लिए. तो यहाँ पर भी हम वही बात करते हैं कि जो इसके अंदर
इट इज़ जो उसके अंदर वेरिएशंस आएंगे या जो उसमें विभिन्नताएं जो पैदा होंगी वो उसके अंदर जो उसके अंदर डिफरेंशिएशन होगा वो इसका फाउंडेशन है, मतलब इसकी नींव, मतलब जो जैसे इसके अंदर मल्टी जो हमने बात करी कि सेल्स जो बनती चली गई, फिर उनके अंदर जो भी ब्लास्टोसील बनेगा उसके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बनेंगी, यानी जो डिफरेंशिएशन कहलाता है, जो डिफरेंशिएशन जो है उसका ये फाउंडेशन कहलाता है। तो दिस इज बेसिक बात आपके समझ में आ गई कि इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ मैनी सेल्स बाय माइटोसिस होता है और दिस इज द फाउंडेशन ऑफ वेरिएशंस, सो डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है उसके अंदर। तो इसका अब हम यदि थोड़ा सा बात पहले इसका हिस्टोरिकल बात यदि कर लें तो जो इसके अंदर जो एक और बीच में बात बता दूं कि जो इनसे जितनी भी सेल्स बनती चली जाएंगी वो सारी की सारी सेल्स जो हैं ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं। ठीक है, जो ब्लास्टोमियर्स हैं या ब्लास्टुला, क्योंकि सारी ब्लास्टोमियर्स कहलाएंगी, इसके अंदर जब इनिशियली जब सील फॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो वो उसके अंदर ब्लास्टुला फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। हाँ, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे उसका हिस्टोरिकल पार्ट की। यहाँ तक हमने बात करी कि इसके अंदर जाइगोट जो है इनिशियली 1 सेल थी, उससे मल्टी सेलुलर जो स्ट्रक्चर बनने लगा और जो बना, तो उस मल्टी सेलुलर सेल के अंदर जो जितनी सारी मल्टी सेल्स हैं या काफ़ी सारी सेल्स हैं उनको जो है हमने ब्लास्टोमियर्स कहा। तो अब ब्रीफ हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जिसका हिस्टोरिकल पार्ट। तो इसके अंदर फर्स्ट टाइम जो है स्वेमरडर्म जो है इन 1738 उनने इसको सबसे पहले स्टडी किया था इन द एग ऑफ फ्रॉग। उसको सबसे पहले उनने एक डिवीज़न को देखा, उसके अंदर जो डिवीज़न था उसको इनने देखा कि वो 1 से 2 बनी, तो उसको यानी फर्स्ट क्लीवेज, मतलब डिवीज़न इज क्लीवेज, तो उसको इनने स्टडी किया था। फिर उसके बाद 1780 के अंदर स्प्लेंजाइनाई ने जो है स्प्लेंजाइनाई ने और भी बहुत सारे वर्क किए हैं इन द टोड, तो यहाँ पर भी उनने जो है क्लीवेज को सबसे पहले टोड के जो एग्स थे उनके अंदर फर्स्ट जो है प्लेन्स में डिविजन्स की जो हम जो बात करें कि जो ये जो इस तरीके से जैसे जाइगोट जो था उसके अंदर किस तरीके से प्लेन, हम जो प्लेन ये बात करते हैं जो तल कौन सा है कि ये है वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, तो उनने उसको बात की थी। तो इसके अंदर जो फर्स्ट जो क्लीवेज है उनके प्लेन्स के बारे में बताया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आए 1824 के अंदर प्रीवोस्ट एंड डूमस, इनने भी जो है फ्रॉग के अंडे के अंदर जो है फ्रॉग के एग के अंदर जो है क्लीवेज का डिटेल्ड स्टडी उनने किया। और उसके बाद तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट हैं जिनने न्यूट्स पे जो हम बात करें या सीलेंट्रेट्स पे या निमेटोड्स पे या स्टार फिश के अंदर जो है इसका क्लीवेज को स्टडी किया। तो अब यहाँ पर हम बात करें कि इनके व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कि इसके क्या लाक्षणिक विशेषताएं हैं या लाक्षणिक लक्षण हैं, क्लीवेज को हम किन किन बात से समझ सकते हैं। तो फर्स्ट जो है हमने लिखा है दिस इज इनिशियली ये यूनिसेलुलर होता है, दैट इज जाइगोट जो होता है, यानी एक कोशिकीय जाइगोट के अंदर कंटिन्यू डिवीज़न यदि हो और जिससे मल्टी सेलुलर कोई भी कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस प्रकार जो बनता है, यानी जिनके जो डिविजन्स होते हैं वो डेफिनेटली क्लीवेज होगा। इसके अलावा सेकंड नंबर पे इनके अंदर नो ऑक्जेटिक ग्रोथ। ऑक्जेटिक ग्रोथ मतलब कि उसके अंदर जो भी यहाँ पे जैसे हम कोई भी सेल जैसे जाइगोट बना तो फिर उसके अंदर जैसे डिवीज़न हुआ तो यहाँ से 2 की बात करते हैं तो वो भी इस प्रकार की 2 सेल बनती हैं। बट इन द केस ऑफ, ये तो सिंपल माइटोसिस की बात कर रहे हैं, बट इन द केस ऑफ क्लीवेज के अंदर जो यदि हम उसी को अलग अलग बात करें तो वो इससे जस्ट हाफ हो जाएंगी,
यानी ये जो यहाँ से इस तरीके से फरो हुआ तो उसके अंदर ये साइज हाफ हो गई। दिस इज क्लीवेज। तो यानी इसके अंदर कोई भी ऑक्जेटिव ग्रोथ यानी मतलब आगे कोई भी ग्रोथ नहीं होगी, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ रही है। जैसे हमने यह बात करी कि क्लीवेज के अंदर नंबर ऑफ सेल दो से फिर जो है यहाँ से फिर जो है ये छोटी छोटी हो गई और ये यानी एक से दो से 4 यहाँ पर जो बनेंगी ये भी मतलब वही बनाएंगी इस तरीके से, लेकिन यहाँ साइज जो है रिमेन सेम। आप यहाँ बात देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये साइज चला था ऑलमोस्ट इतना ही है, जबकि क्लीवेज के अंदर ये साइज छोटा होता चला जाता है, जो कि मैंने सबसे ऊपर यहाँ पे यहाँ पे वापस से देखें, माइटोसिस के अंदर जो इनिशियली सेल था वो इस साइज में था, फिर उनसे फिर और बने तो 2 सेल इस तरीके से बने। क्लीवेज के अंदर जैसे ही 2 सेल बनी ये हुआ, इससे फिर और छोटी होती चली गई। जैसे हमने जो बात करा था इसके अंदर इस तरीके से डिवीजन यदि हम करते जाएं तो सेल साइज छोटी होती चली जाएगी, यानी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स तो जो है वो तो बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ सेल्स तो वो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, लेकिन साइज जो है पूरी वो आकार उनका जो भी इनिशियली था उससे वो छोटा होता चला जाता है। इस तरीके से समझ लें कि साइज से ये छोटे होते चले जा रहे हैं। तो यानी जो एम्ब्रियो जो बन रहा है, यदि यहाँ पे जाइगोट से जो बन रहा है, वो एम्ब्रियो के अंदर जो भी सेल्स हैं ये इस तरीके से जो छोटी छोटी इस तरीके से फिल होता चला जाएगा, तो सेल साइज जो है वो छोटी होती चली जाएगी, यानी सेल साइज बिकम स्मॉल, वो छोटी होती चली जाएंगी। इसके बाद थर्ड जो है, इसके अंदर जो रिजर्व फूड है, यानी जाइगोट में जो भी संचित मतलब जो रिजर्व फूड है वो एक्टिव साइटोप्लाज्म में, और एक्टिव साइटोप्लाज्म जो है वो लाइक डीएनए, आरएनए या न्यूक्लियोप्रोटीन के अंदर वो कन्वर्ट होता चला जाता है। ये दीज आर सम कैरेक्टर्स जो हम बात कर रहे हैं। तो बात समझ में आ गई, यानी रिजर्व फूड जो है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म जो है एक्टिव साइटोप्लाज्म में, एक्टिव साइटोप्लाज्म जो है वो यानी डीएनए, आरएनए या न्यूक्लियोप्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फोर्थ, इसके अंदर जो भी एम्ब्रियो का साइज है, जो भी एम्ब्रियो का साइज और स्ट्रक्चर या शेप जो हम बात करें वो लगभग कांस्टेंट बना हुआ है, सिवाय उसके अंदर की वो यदि जैसे ही मोरूला बनने के बाद उसके अंदर वो ब्लास्टोसील फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई, यानी जो हमने बात करी शेप और साइज है वो तो लगभग सेम है, लेकिन बस वो यदि उसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो उसके अंदर जैसे यहाँ इसको फिर एक डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि जैसे ये जाइगोट था, इससे मोरूला बना, मोरूला से इसके अंदर एक इन्वेजिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज ब्लास्टोसील। जो ब्लास्टोसील है और इसकी वजह से ही इसको ब्लास्टुला स्टेज कहते हैं। जैसे जो भी आगे स्टेज बनेंगी, जाइगोट, जाइगोट से मोरूला, मोरूला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से फिर उसके अंदर और लंबी ये स्ट्रक्चर जो बनता चला जाएगा इस तरीके से, ये तो वो गैस्ट्रुला कहलाएगी, यानी गैस्ट्रोसील जो है, ये गैस्ट्रुला स्टेज है ना, गैस्ट्रुला, तो ये गैस्ट्रोसील जो है वो उसके अंदर फॉर्म हो जाएगा। तो ये बात आ गई आपकी, चौथा पॉइंट समझ में आ गया। अब अपन बात करें पांचवा पॉइंट कि इसके अंदर जो भी ये पांचवा पॉइंट जो है ये ठीक है कि इसके अंदर साइज, और यहाँ तक कि हमने बात करी कि जो भी इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पदार्थ हैं वो निश्चित स्थिति में बने रहते हैं, लेकिन ड्यू टू दिस
क्लीवेज, इनका जो भी है उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिटर्मिनेट हो जाएगा। यानी डिटर्मिनेशन, जैसे इसको हम यूँ बात करें कि यदि कोई बिल्डिंग बननी है, एक नक्शा है, तो उसके अंदर हमने नींव बढ़ना चालू करा, तो जैसे हमने बात करी कि इट शुड बी ऑफ बेडरूम, इट इज़ किचन, तो जो भी यहाँ इनिशियली जो नींव जो भरी जाएगी, तो यानी डिटरमाइन कर दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक जो है एक बेडरूम होगा, ये किचन होगा या ये बाथरूम होगा। तो एग्जैक्टली जो भी सेल्स जो बनती चली जा रही हैं, यहाँ पर जो हम बात, जैसे हमने ये बात करी कि ये बेडरूम है या किचन है, ये बाथरूम है, तो इसके अंदर हमने जो भी नींव जैसे बन रहे हैं, तो वो जो भी पूरा बिल्डिंग यदि बननी है, तो उनके अंदर फिक्स्ड होती चली जाती हैं कि आगे चल के मतलब डिटर्मिनेट हो गया, यानी आगे चल के ये इसके ऊपर जो भी बिल्डिंग खड़ी होगी तो उसके अंदर ये वाला पोर्शन किचन बनेगा या ये बेडरूम बनेगा या ये बाथरूम बनेगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी हम यदि बात करें, तो जैसे ही इसके अंदर ब्लेस्टुला बना और ब्लेस्टुला बनने के बाद गैस्ट्रोसील बनी, तो यहाँ की जो पोर्शन कहलाती है वो एक्टोडर्म, ये जो है इसके अंदर जो लेयर जो है यहाँ तक जो जा रही है, इसके नीचे वाली मीजोडर्म और ये एंडोडर्म, यानी 3 लेयर जो फॉर्म करते हैं हम मल्टीसेलुलर एनिमल के अंदर। तो वो जो इनके अंदर डिटर्मिनेट कर दिया कि जो मीजोडर्म से जो इंटरनल ऑर्गन बनेंगे या एक्टोडर्म से इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट बनेगा, तो वो पार्ट को डिसाइड कर दिया है। तो यानी वो डिटर्मिनेशन, यानी उनका कोशिकाओं का निर्धारण हो गया है कि ये आगे चल के क्या बनेगा। जो फेट मैप की भी हम बात करेंगे आगे चल के कि उसका फेट क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, तो वो भविष्य निश्चित कर दिया गया है। यहाँ बात समझ में आ गई। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं यानी स्टार्ट्स डिटर्मिनेशन। 6th जो पॉइंट है हम बात कर रहे हैं कि क्लीवेज में इनिशियली, इसे क्लीवेज के इनिशिएशन में जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म में, इन दोनों का रेशो यदि हम बात करें कि जैसे कोई भी सेल है, ये पूरी सेल है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो ये सारा का सारा क्या पार्ट है, साइटोप्लाज्म है। तो जो साइट इन दोनों का, यानी इसके रेस्पॉन्स में ये काफ़ी कम है, तो यहाँ पे जो भी जो केंद्रक और अनुपात जो है वो काफ़ी कम है। तो जो विदलन के अंत में बढ़कर ये कोश जो सोमेटिक सेल है उसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक विभाजन के बाद प्रत्येक जो डिवीज़न होगा, मतलब क्लीवेज होगा, उसमें केंद्रकीय पदार्थ तो उसका रेप्लिकेट बन जाएगा, और उसका रेप्लिकेट बनने के बाद जो साइटोप्लाज्म है वो कांस्टेंट बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये अभी साइटोप्लाज्मिक पोर्शन ज़्यादा है, फिर नेक्स्ट के अंदर जो है उसके अंदर यानी साइटोप्लाज्म कम हो गया न्यूक्लियस के कंपैरिजन के अंदर। बात समझ में आ गई। तो जो मैंने जो बात कही कि जो भी यहाँ पर जो है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशो कम होता है और उसके बाद दोनों का बराबर हो गया, यानी यहाँ पे जो है वो अनुपात कम है, यहाँ पर दोनों का बराबर हो गया, यानी आप यूँ करें 1:1 हो गया, और यहाँ पर 3:1 है, यानी डिफरेंस कम हो, मतलब एक के रेस्पॉन्स में कम हुआ ना। और ये जैसे हमने ये बात इसमें नहीं आ पाता स्क्रीन पे, अब वापस से देख लें कि जैसे हमने इसके बात करी कि इसमें न्यूक्लियर और इसका साइटोप्लाज्म का 1:1 बात कर रहे हैं, यहाँ साइटोप्लाज्म का पार्ट तो ज़्यादा है और न्यूक्लियस का पार्ट कम है, तो 3:1 है। तो यानी इन दोनों का जो रेशो है, जो हम अनुपात जो बात कर रहे हैं वो कम है, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसके अंदर क्लीवेज होता चला जाएगा, डिवीज़न होते चले जाएंगे, तो ये रेशो बराबर होता चला जाएगा। यहाँ बात समझ में आ गई। फिर इनिशियली जो बनेगा इससे स्ट्रक्चर, जो फर्स्ट में जो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनेगा वो इससे मोरूला बनता है। यहाँ पे ये जो हम बात करें कि जो इससे जो बनना चालू होगा, जो जाइगोट से जो बनेगा वो मोरूला बनता है और बाद में ब्लास्टुला बनता है। इसके अलावा क्लीवेज के अंदर जो है काफ़ी तेज डिवीज़न होते हैं, और इसके अंदर इंटरफेस, हम जैसे हम माइटोसिस की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, इंटरफेस, फिर प्रोफेस, फिर मेटाफेस,
फिर एनाफेज एंड फिर टीलोफेज। यानी पूरी साइकिल जो हम बात करें कि ये इंटरफेज है, ये प्रोफेज है, ये मेटाफेज है, ये एनाफेज है, ये टीलोफेज है। तो यहाँ पर जो ये जो पार्ट है इंटरफेस, दिस इंटरफेज इज अगेन G1 S और G2, 3 फेजेस होती हैं इसके अंदर भी यदि हम बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर जो विदलन जो है इसके अंदर सिर्फ जो है इसके अंदर सिर्फ S फेज तो पाया जाएगा, लेकिन G1 और G2 फेज नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट जो है दैट इज इनका जो भी हम जो बात करें डॉर्सल सरफेस एंड वॉल्यूम रेशियो वो बढ़ता चला जाता है, तो इसलिए इनके अंदर गैसेस का एक्सचेंज बढ़ता चला जाएगा। लाइन तो मैंने पढ़ दी, समझ में यदि नहीं आया हो तो जैसे एक प्लेन चिकनी सतह है, एक इस तरह की सतह है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये जो है यानी इसका सरफेस एरिया बढ़ गया ना और इसका सरफेस एरिया कम है। तो जैसे हमने यहाँ बात करी तो जो ये सेल जो थी ये इस प्रकार से इनके अंदर इतनी सारी सेल्स बनती चली गई, तो इसका बाहर की तरफ यदि हम बात करेंगे तो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो उनके अंदर डेफिनेटली एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो बढ़ जाएगा, यानी रेस्पायरेशन उनके अंदर ज़्यादा होगा। जैसे हम और भी बात कर सकते हैं कि कोई चिकनी सतह है और एक या चिकना पेपर है और एक अखबार का पेपर है, तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर भी जो है क्योंकि इतनी सारी ये सेल्स बढ़ती चली गई तो उनका सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया तो इस वजह से उनके अंदर गैसेस का एक्सचेंज जो है वो बढ़ता चला जाएगा, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड लास्ट जो है दैट इज इसके अंदर कोई भी सेल्स का कोई मूवमेंट ऑफ द सेल वो नहीं होगा और ये जो भी एम्ब्रियो की सामान्य आकृति गोलाकार ही बनी रहती है। यानी जो यहाँ से हमने बार बार फिर वापस से फिर डायग्राम बना के बता रहा हूँ, जो जायगोट था वो उससे मोरूला बना, जो ये मोरूला बना तो ये वैसा ही रहेगा। उसके बाद वाली स्टेज आएगी जो हम बात करेंगे दैट इज़ ब्लेस्टुला, वो अलग उसमें हम चैप्टर में बात करेंगे। तो यहाँ तक बात जो हमने जो पॉइंट लिखा है नो मूवमेंट ऑफ सेल, यानी इसके अलावा सेल्स का अंदर की तरफ जो ब्लास्टोसील या इस तरीके से जो बनने चालू होती है वो स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ तक का जो क्लीवेज है वो यानी सेल एक जो है मूवमेंट ऑफ सेल नहीं होगा। तो यहाँ तक का आज हमने बात कर लिया है। इसके बाद हम बात कर लेंगे कल की क्लास के अंदर कि इनके अंदर जो है चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, माइटोसिस और क्लीवेज में क्या डिफरेंस हैं, उसको हम कल नेक्स्ट क्लास के अंदर हम